mentioned your film has been award in a Bud Festival. Can you just give a description about your film? What's your film is all about? Well, Dhanak is the story of 8-year-old Chotu and 10-year-old Pari. They're a little older now, but it's their story. Chotu is a blind boy, and the two of them live in a small village in Rajasthan. And then Pari promises Chotu that before he turns 9, she will get his eyesight back. So the two of them start this magical journey across Rajasthan to go meet Shah Rukh Khan to get Chotu's eyes back. That's the story in a nutshell. Is it a road film like how Highway was? It is a road film, but it's definitely not a film like Highway was. This is an extremely happy slice of life, sweet film that deals with the brother and sister on this journey, and all the colorful characters they meet along the way. Characters who reflect a lot of the complexities of India. एंड सर कहा जाता है कि सर बच्चों के साथ में फिल्म शूट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सर कितना डिफिकल्ट रहा सर आपके लिए, एंड क्या मेमोरीज थे? बहुत ही डिफिकल्ट था. मैं हर रोज़ यही सोच रहा था कि ये 33 डेज कहाँ कंप्लीट हो जाएं और मैं इस नरक से कब निकलूँ. नहीं, इट वाज सी ऑनेस्टली जब बच्चों के साथ शूट कर रहे हैं तो एक चीज़ होती है कि आप बच्चों की तरह ट्रीट ना करें. अगर बच्चों को आप अडल्ट्स की तरह ट्रीट करो तो जो रिस्पॉन्स मिलती है उनसे इट्स फैंटास्टिक. और ये दो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं. पर राजस्थान के गर्मियों में जहाँ कई दिन टेम्परेचर 50 के ऊपर जाती थी, फिर भी उन दिनों में बगैर कुछ कंप्लेन करें these people shot. It was a fantastic experience. एंड इतना आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके सर के साथ काम करने? सर के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया एज अ लीड. सर के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. पहले मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि मैं ठीक से एक्टिंग करूँगी या नहीं, सब कुछ ठीक से होगा या नहीं, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और हाँ मुझे बहुत मज़ा आया. Sir, did you went to any blind child school to train them to get them into a skill? Absolutely. We researched a lot of blind schools around the area, and eventually when we had to get Chotu to act, the best sort of training for him was to actually send him to one of the blind schools. And when he spent a day there, he saw them in the natural environment, the way they behave, how to make it seem natural on camera and not fake it and overdo it like they do in a lot of the movies. He got it, and I think just that sort of interaction with these blind kids was very, very important to his acting. What would you say like film yes, मतलब क्या आपको लगा कि फिल्म को ये फिल्म करनी चाहिए, बनानी चाहिए? वो तो मैं आज तक नहीं जानता कि क्यों कोई फिल्म मैं करता हूँ, अदर देन द सिंपल थिंग कि इंस्टिंक्टिवली एक कहानी आपको अपील करती है. सो ये एक बहुत पॉजिटिव फिल्म है. और ये ओरिजिनली जब मैं ये फिल्म लिखने बैठा तो एक ही थीम थी कि मुझे अपने खुद को ये याद दिलाना था कि ये दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है, इसमें अभी भी अच्छाई बाकी है, अच्छे लोग हैं. तो दिस वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द फिल्म. और फिर कहानी लिखने में बहुत मज़ा आया और फिल्म बनाने में. सर कहानी लिखते वक्त सर कास्ट आपने किस तरीके से डिसाइड किया, मतलब कि हैदर को लिया जाएगा और छोटू को लिया जाएगा? वो तो कहानी लिखने के बाद एक बहुत लंबा सा ऑडिशन हुआ. ये लोग हम कम से कम कुछ 500 बच्चे को ऑडिशन करे और कितने बार वापस 7 ये मैं भूल गया. 7 राउंड्स के बाद ये लोग कास्ट हुए. तो जब मैं फ्रेश एक्टर्स को कास्ट करता हूँ तो मेरी बहुत लंबी ऑडिशन प्रोसेस होती है, एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई हैव डन ऑल माय चेकिंग बिफोर आई कास्ट द एक्टर्स. सर एक सॉन्ग भी आपका लॉन्च हुआ है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा सॉन्ग है, थोड़ा बता दीजिए सर दर्शकों को. आज इस धनक भी ललबाई ओके. ये गाना एक्चुअली ये टाइटल गाना है. इसका नाम गाने का नाम भी धनक है. ये एक ललबाई है जो
परी बार बार गाती तो नहीं है, इट्स नॉट अ लिपसिंग सॉन्ग, पर ये बार बार छोटू को बोलती है कि मैं तुझे धनक दिखाऊंगी रात में. So it's a very fairy tale like comment that she makes every time. So this is a beautiful lullaby. It's sung by Monali Thakur, and the central line that she says is और तू देखेगा धनक रातों में. नाविश सर, कितने गाने हैं फिल्म में, और अगर सबसे बात करिए आपकी फेवरेट की, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? इस फिल्म में 5 गाने हैं और एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है. और मेरा फेवरेट सॉन्ग इस फिल्म का एक गाना है चल चलें, जो पपॉन ने गाया है. इसके अलावा भी दमादम जो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, वो एक मैशअप है बिटवीन एन इंग्लिश सिंगर एंड एक राजस्थानी फोक सिंगर. और क्या जीने से भी ज़्यादा जिए हैं, विच इज़ द मेन ट्रैक, पर चल चलें इज़ माई फेवरेट ट्रैक. सर, बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी इजी या डिफिकल्ट रहा है, चैलेंजिंग रहा आपके लिए इनको डायरेक्ट करना? सेट पे लेकर कितनी मस्तियाँ हुई हैं इनको लेकर? ये मस्तियाँ तो आप इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे काफ़ी बोरिंग डायरेक्टर हूँ. काम से काम रखता हूँ, तो बस मॉर्निंग सेट पे एक शॉर्ट लिस्ट होता है और मैं आके उसको शूट करके दैट्स इट, आई लीव द सेट. सो पर जिस तरह से ये लोग, इनकी जो एटीट्यूड थी सेट पे, इट जस्ट मेड माई जॉब होल लॉट ईजियर, क्योंकि 33 डेज़ में हम 46 अलग अलग लोकेशंस में शूट किए, जोधपुर और जैसलमेर के बीच. तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग. मस्ती तो मुझे याद नहीं है, शायद ये लोग कुछ कह सकें. आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्यों क्या बोलूँ अच्छा, मस्ती में अगर आपको कुछ हो रहा है और कुछ पूछना है तो आप फिल्म भी देख लो, और मैं आपको और बोलते रहूँगा. मैं बहुत मस्ती करता हूँ. वैसे कोई नहीं बोलता है कि मैं मस्ती नहीं करता. सब लोग बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ मैं मस्ती करता हूँ. फिल्म का ब्लाइंड का रोल प्ले कर रहे हो, तो किस तरह का रहा, कितना इजी रहा या फिर डिफिकल्ट रहा? जैसे सर ने बोला था, हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल में गए थे, तो मैंने सब कुछ देखा, वो लोग कैसे खेलते हैं, खाते हैं, तो मैंने सब कुछ देखा. और जैसे ही शूट का दिन आया, मैं बहुत नर्वस था, पर वैसा नर्वस नहीं था, फुल्ली नर्वस नहीं था, टाइप ऑफ नर्वस था, टाइप ऑफ. और जैसे कि हमने देखा फिल्म में आप सलमान खान के फैन हो, और तो रियल में देखा जाए तो आप किसके फैन हो? आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? जो आपने अभी बोला. हाँ जी, रियल में आप किसको पसंद करते हैं? वही तो जो आपने अभी बोला, सलमान खान. ओके सर, आपसे सर, आप रिलैक्स और कूल नजर आ रहे हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्टर, मतलब इतने हाइपर या फिर हरियप नहीं हो, मतलब व्हाट्स द सीक्रेट बेहिंड? आपको सेट पे आना चाहिए. हाइपर और हरियप दे ले, आपको सेट पे आना चाहिए. नहीं, मैं जो फिल्म बनाने में जो मस्ती होती है, जो एन्जॉयमेंट होता है मेरा, एक बार जब प्रिंट निकल जाता है तो वो सब ख़त्म हो जाता है. ये जो प्रमोशंस है, ये सब है, ये ऑनेस्टली बहुत ही बोरिंग है. तो पर ये करना पड़ता है रिलीज़ के पहले. तो ओके, स्क्रिप्ट लिखते हो या फिर फिल्म डायरेक्ट करते हो या फिर फिल्म प्रोड्यूस कुछ भी करते हो, क्या ऑडियंस का ख्याल आता है, मतलब हाँ ऑडियंस पसंद करेगी नहीं करेगी? नहीं, जब मैं कहानी लिखता हूँ और फिल्म बनाता हूँ तो ऑडियंस की बिल्कुल कदर नहीं करता. और इसलिए क्योंकि आप किसी भी आर्ट फॉर्म को लो तो इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थिंग. और अगर आप ऑडियंस को सेकंड गेस करना शुरू कर दें तो देन देयर इज़ नो वैल्यू, क्योंकि टेस्ट चेंज होते रहते हैं. जो फैशन में है वो कल फैशन में नहीं होगा. सो दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गेस. मैं सिर्फ कहानी पे ध्यान देता हूँ और अपनी जो सेंसिबिलिटी है, वो पैशन है, बस उस पर ध्यान देता हूँ. वो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. ऑडियंस के लाइक्स या डिसलाइक्स मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. सो आई डोंट वरी अबाउट इट. इसके पहले भी आपने टूर डायरेक्ट की थी, फिर उसके बाद आशा है, फिर अभी धनक, मतलब सभी फिल्म में देखा जाए तो आर्ट फिल्म है, तो एनी प्लान? अरे यार, एक ही झटके में सारा करियर को आर्ट फिल्म पे लेके आए. टेल मी.
एनी प्लान कोई कमर्शियल फिल्म डायरेक्ट है फिर एनी कॉमेडी दूसरा जॉनर ट्राई करना? नहीं, जॉनर तो मैं अटेम्प्ट करते ही रहता हूँ. फिल्म का जॉनर बदलता है, पर ये जो ऑनेस्टली ये जो आर्ट फिल्म है, नॉन आर्ट फिल्म है, ये लेबल तो मैं मानता नहीं, स्पेशली आज के तारीख में, क्योंकि पिछले 5 साल से जिस तरह से इंडस्ट्री बदल रही है और ऑडियंस भी बदल रहा है. देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ एनी फिल्म. हाँ, जो आप हार्डकोर कमर्शियल फिल्म्स की बात कर रहे हैं, वो मेरी सेंसिबिलिटी है नहीं, तो मैं अगर कोशिश भी करूँगा तो वो कर नहीं सकूँगा, और अगर करूँगा तो एक बहुत ही हॉरिबल फिल्म होगी. क्या फिल्म की सक्सेस या फिर फेलियर अफेक्ट करती है आपको? 100%. फिल्म हम बनाते हैं ऑडियंस के लिए. अगर ऑडियंस आती नहीं है फिल्म देखने के लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. सो ऑफ कोर्स दर्द तो होता है अगर ऑडियंस आती नहीं है, पर 5-10 मिनट के बाद कुछ और फिल्म स्टार्ट करता हूँ तो वो भूल जाता हूँ. मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म में कहानी में सबसे ज़्यादा आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये फिल्म को प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसमें काम करना चाहिए? इसका वन लाइनर ही इतना मज़े का है. इट्स लाइक अ ब्रदर सिस्टर. एक बहन अपने भाई को बोलती है कि 9 साल तक तुम्हारी आंखें आ जाएगी, और शाहरुख खान की मदद, मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर. ये नहीं थी कि सोचना पड़े कि अच्छा, तो फिर इसको इट वाज बहुत ही सिंपल स्टोरी थी, बहुत ही सिंपल स्टोरी बनी है, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है. तो दिस वाज अ स्टोरी दैट कैन बी सेड इन वन लाइन एंड दैट गेट्स द ऑडियंसेस. नगेश सर के साथ में काफ़ी लंबे अर्से से काम करती जा रही है, सो कैसा एक्सपीरियंस रहता है काम करने का, क्या क्या कुछ बताइए? नगेश के साथ काम करना, आई डोंट नो एनी अदर. मतलब मैंने सिर्फ नगेश के साथ काम किया है, बट हमारी सेंसिबिलिटीज बहुत मैच करती है. आई नो व्हाट ही वांट्स, आई नो व्हाट ही विल मेक, और स्क्रिप्ट पढ़ के मालूम पड़ता है कि फिल्म कैसी बनेगी. ये नहीं कि लिखा क्या बनाया क्या, वो कभी नहीं है. देयर इज नेवर बीन अ शॉक एट एनी पॉइंट, राइट. तो मेरे को नगेश की स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद आती है, उनकी फिल्म बहुत पसंद. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए हम 20 साल से पिक्चरें बनाते आए हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे. अगर फिल्म की बात करिए, अगर कोई जो सबसे मेमोराइज जो सीन रहा हो फिल्म, वो अगर आप शेयर करना चाहें? वैसे तो मुझे पूरी फिल्म का जो हमने शूट किया वो मैं एक भी पार्ट भूल नहीं सकती, पर मुझे जो एकदम हार्ट टचिंग था मेरे लिए, वो था एक सीन था जिसमें मैं फेंट हो जाती हूँ, और मुझे काफ़ी देर तक उस कंटिन्यूटी में रहना पड़ा, क्योंकि अगर मैंने मेरा पोजीशन चेंज किया तो पूरे सैंड का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा और वो कंटिन्यूटी से मैच नहीं होगा. सो मुझे उस पोजीशन में रहना पड़ा, और बीच में लंच ब्रेक हुआ, कट हुआ काफ़ी बार, तो मैं उसी पोजीशन में पड़ी थी, और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ. और लंच ब्रेक के वक्त सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मतलब क्या मुझे ऐसे ही पड़े रहना है क्या. और फिर लेकिन ये किसने करवाया तुमसे? हाँ? देखो, तो मुझे देखो मतलब कौन पूछ रहा है सर. तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब सर, किसी को पूरी यूनिट में किसी को फिक्र नहीं हुई मेरी कि ये ऐसे पड़ी है, खाना नहीं खाया, बस पानी नहीं मैम पिया. को ही. सिर्फ सर को हुई. जोर से बोल. सर बस अपने हाथ मैम में को ही हुई थी मैम, नहीं, आप आए नहीं. नहीं, तो का पोजीशन खराब हो जाता ना बीबी. सर नहीं, लेकिन सर आए, वो हाथ कहीं भी में जा सकते. हाथ मैम में को खाना स्टैंड लेकर की. आए और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया. तो माँ, पर मेरे लिए तो सर मेरे गॉडफादर टाइप है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. ओके, सो आपकी और मैंने इनको इलाही मैम ऑफ कोर्स. इनको मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पैसे भी दे चुका हूँ कि मीडिया को किस तरह से एड्रेस करें. They're doing an amazing job. मेरे पैसे कम पड़ गए, अब आओ बेटा करके. एंड कितने स्ट्रिक्ट होते थे सर सेट पे? सब यही पूछो. सर स्ट्रिक्ट नहीं होते थे बिल्कुल भी. सर ने हमें डांटा नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होते थे. सर सब कुछ प्यार से हमें समझाते थे. हमें नहीं आता था तब भी वो प्यार से समझाते थे, तो सर कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए. फिर तुम रोए क्यों जब कब? वो पोएट्री के बोलने के टाइम? क्योंकि मैं नर्वस हो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टेक हो गए थे और कभी मेरे इतने टेक्स हुए नहीं. सारी फिल्म में सिर्फ वो एक सीन था. पूरी फिल्म में वही सीन था जिसमें मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी और पता नहीं गलती से हुआ भी नहीं. वो तभी सर ने ले लिया कि इससे नहीं होने वाला, जाने दो. क्योंकि मॉनिटर वो हेडफोन पे आवाज सुनी आई तो बोले चलो. मैं एकदम मतलब नर्वस हो गई थी कि बाबा रे मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, मैं क्या करूँगी, और मैं रोना स्टार्ट कर दिया. सर आपसे एक सवाल, अच्छी और बुरी फिल्म में चूती हुई एक फिल्म नजर आ रही है उड़ता पंजाब.
उस पर काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेस ने कमेंट किया है, रिप्लाई किया है। तो सेंसर बोर्ड ने भी डिमांड किया कुछ अराउंड 40 to 80 कट्स का तो फिल्म में। तो आपके क्या ओपिनियन लेके सुल्ता पंजाब? मेरा हमेशा यही रहा है कि सेंसर शुड हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड शुड नॉट इंटरफियर। आप 48 कट्स की बात कर रहे हैं, जब मैं हैदराबाद ब्लूज बनाया था उसमें उन्होंने 91 कट्स मांगा, तो ये लड़ाई तो हमेशा चलता ही रहेगा। एक्सलेंट, मैं 2 कट्स ज़्यादा 91 या सो आई रियली थिंक सेंसर बोर्ड शुड स्टे विद इन इट्स लिमिट्स, बट क्या करें, सबके एक एक मैंडेट होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, सो दे डू देयर ओन थिंग्स। मेरा ये स्ट्रिक्ट बिलीफ है कि आर्ट शुड बी लेफ्ट अलोन। आर्ट इज़ सच अ थिंग कि किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी और को पसंद नहीं आएगा, ही और शी विल गेट ऑफेंडेड, ये तो चलता ही रहेगा, बट आर्ट शुड बी लेफ्ट अलोन। सर क्या लगता है सर आपको, सर सेंसर बोर्ड की वजह से सीन कटने से सर फिल्म के ऊपर इसमें कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है आपको? सी ऑनेस्टली, 89 कट्स अगर कट हो गए तो फिल्म में बचेगा? करेक्ट, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स एन अनफेयर सिचुएशन, पर ऑनेस्टली वो फिल्म मेकर का कॉल है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दे शुड टेक इट ऑल द वे टू द ट्राइब्यूनल या द हाई कोर्ट। शेखर कपूर डिड दैट विद बॉलीवुड विद बैंडिट क्वीन, और हमने भी इवैल्यूएशन और रिव्यू कमेटी के बाद वी वेंट ऑल द वे टू द ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल ने सिर्फ 3 कट्स के साथ फिल्म को पास किया। सो ये 100% फिल्म मेकर की बिलीफ है कि कितना ओके है, कितना ओके नहीं है, उस बेसिस पे दे शुड टेक द डिसीजन।